आज हम लोग बात करने वाले हैं सैलरी के एक और टॉपिक रेंट फ्री हाउस के बारे में। रेंट फ्री हाउस या रेंट फ्री एकोमोडेशन ये पर्की सिटीज़ में आता है, अनुलाभ के अंदर। अनुलाभ मतलब जो नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज़ एम्प्लॉय को मिलती है उसके एम्प्लॉयर से, उसमें स्पेसिफ़िक एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, स्पेसिफ़िक एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं? जिनकी सैलरी एक सर्टेन अमाउंट जैसे 50,000 टैक्सेबल सैलरी 50,000 रुपये के ऊपर हो, या वो उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हो, या फिर उसका उस कंपनी में प्रॉफिट में या फिर शेयर्स में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मीन्स 25% के ऊपर उसके शेयर्स हों। तो ऐसे व्यक्तियों को, या गवर्नमेंट के केस में जो हायर पोस्ट में होते हैं, ऐसे कर्मचारियों को जो फैसिलिटी दी जाती है उसमें से एक फैसिलिटी है रेंट फ्री हाउस की या रेंट फ्री अकोमोडेशन की। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा कि कैसे आप रेंट फ्री अकोमोडेशन का कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए दो केस हैं हमारे पास, केस 1, केस 2। केस 1 फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और केस 2 फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जो अकोमोडेशन मिलता है वो दो टाइप का होता है, या तो वो अनफर्निश्ड होगा या तो फर्निश्ड होगा। अनफर्निश्ड मतलब सिर्फ घर में कोई भी फर्नीचर या जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं वो सब उसमें शामिल नहीं होती। और फर्निश्ड हाउस में फर्नीचर, फ्रिज, एसी, ये सारी चीज़ें उसमें पहले से मौजूद होती हैं। तो जब हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जो मकान या जो हाउस है जो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को देने वाली है, वो या तो गवर्नमेंट के क्वार्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा निर्माण किए गए होते हैं, या तो फिर वो लीज़ पे लेके अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है। दोनों ही केस में एक एम्प्लॉय के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से जो डिटरमाइंड रेट रहेगा वो टैक्सेबल होगा, जिसको हम लाइसेंस फीस बोलते हैं, डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये फुली टैक्सेबल है, इसी अमाउंट को अपने को टैक्सेबल करना है। फर्निश्ड हाउस जो होता है, जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, कैलकुलेट अबव, इसमें आपको 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट ऐड करना है। ये 10% फर्नीचर कॉस्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी लागत है। तो बस अनफर्निश्ड और फर्निश्ड में ये डिफरेंस है कि आपने जो प्रीवियसली कैलकुलेट किया हुआ है उसमें आपको 10% उसका कॉस्ट ऐड करना है। अच्छा, इसके अलावा अगर एम्प्लॉय ने कुछ पे किया हुआ है या एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ काटा हुआ है तो वो पार्ट आप यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे, पेड बाय एम्प्लॉय। इसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो आपका टैक्सेबल पर्क होगा, टैक्सेबल पर्क्यूसिटीज़ होगा। आइए बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में भी दो केस बनता है, या तो जो मकान है वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, या तो फिर रेंटेड है। या तो एम्प्लॉयर ने क्या किया है, अपना मकान या अपना बनाया हुआ मकान अपने कर्मचारियों को दिया हुआ है, या फिर रेंट पे लेके वो प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो जब एम्प्लॉयर का खुद का मकान है तो आप यहाँ पे देखते हैं 2001 का सेंसस। 2001 के सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन अगर 25 लाख के ऊपर है, पॉपुलेशन 25 लाख के ऊपर है, तो आप यहाँ पे लेते हैं 15% ऑफ सैलरी। अगर 15 लाख के ऊपर है, ऊपर 25 लाख के ऊपर, तो 15% ऑफ सैलरी। 15 लाख के ऊपर है, 25 लाख तक है, तो 10% ऑफ सैलरी लेना आपको। और 10 लाख से नीचे है, 10 लाख के नीचे है तो आप क्या लेंगे, 7.5% ऑफ सैलरी। 10 to 15 7.5, 15 to 25 10%, 25 से अबो 15%। तो ये जो सैलरी रहेगा, इस सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करना है,
डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। इस पार्ट को आपको क्या लेना है, फर्निश्ड हाउस में सेम प्रोसीजर, आपको 10% फर्नीचर कॉस्ट क्या करना है, इस पर भी ऐड करना है और माइनस करना है पेड बाय एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय ने पे कर रखा है तो। ये हो गया आपका टैक्सेबल पर्क इन केस ऑफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अब अगर रेंटेड मकान है, अगर मकान रेंट पे लेके प्रोवाइड किया गया है, तो आप यहाँ पे लेंगे 15% ऑफ सैलरी जो एम्प्लॉय को दिया गया एम्प्लॉयर की तरफ से, और एक्चुअल रेंट पेड, दोनों में से जो भी कम होगा, विच एवर इज लोअर, वो अमाउंट क्या होगा आपका, पर्क होगा अनफर्निश्ड हाउस का। अब इस अमाउंट में वही प्रोसेस आपको करना है, प्लस करेंगे 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट और माइनस करना है आपको पेड बाय एम्प्लॉय इफ एनी। ये अमाउंट आपका हो जाएगा टैक्सेबल पर्क इस डेज। अब देखिए मैंने बताया था कि जो सैलरी हम यूज़ कर रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ जो हम सैलरी यूज़ करते हैं, यहाँ पे सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंसेस जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंतर्गत आता हो, कंडीशनल हो। इसके अलावा ऑल टैक्सेबल अलाउंस आपको ऐड करने हैं, बोनस कमीशन अगर मिला हुआ है तो ऐड करना है। लेकिन इस परक्यूसिटीज़ को कंप्यूट करने के लिए आपको और कोई भी एमिनिटीज़ परक्यूसिटीज़ ऐड नहीं करना है, और एग्जेम्प्टेड अलाउंस जो होते हैं वो आपको नहीं लिखना है। तो इस तरीके से आप आराम से रेंट फ्री अकोमोडेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इस चार्ट को हमेशा रखिए अपने पास, ये एक ईजी वे है। थैंक यू।